बता दें कि नारायणपुर मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। तो मुठभेड़ में 2 महिला समेत 7 नक्सली ढेर किए गए। तो मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो मौके से AK-47 हथियार के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जंगलों में हो रही है मुठभेड़, जिसमें 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस खबर की पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि कल भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक नक्सली के ऊपर बड़ी कामयाबी मिली थी और इसके कुछ दिन पहले ही 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब इतनी बड़ी खबर सामने आई थी। और अब आज एक बार फिर 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसमें 2 महिला समेत 7 नक्सली ढेर हुए हैं। तो मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के पश्चात अब तक सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः या 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताई जा रहा है। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, जैसा AK-47 सहित और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जंगलों में मुठभेड़ हो रही है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस खबर की पुष्टि की है। तो इतनी बड़ी मुठभेड़, जिसमें 2 महिला समेत 7 नक्सली ढेर किए गए। तो मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो नारायणपुर मुठभेड़ में जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है और देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से जवानों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। पहले 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर, फिर इसके बाद कल एक नक्सली मारा गया और अब आज 7 नक्सलियों को फिर से मार गिराया गया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमें जानकारी देंगे। संजय, इतनी बड़ी कामयाबी, 2 महिला समेत 7 नक्सली ढेर हैं, पूरी जानकारी, एक-एक अपडेट विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए संजय। राधा, विस्तार से बताते हैं। कल रात को जवान ऑपरेशन पर निकले थे, DRG और STF के जवान। रात भर इन लोगों ने जंगलों की खाक छानी। सुबह इनका सामना टेकामेटा के जंगलों में नक्सलियों से हुआ। सुबह से मुठभेड़ चल रही थी। 12 बजे तक जो अपडेट आई है उसमें 7 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिसमें 2 महिला नक्सली शामिल हैं। एक AK-47 बंदूक मिली है। जो नक्सलवाद को समझते हैं वो जानते हैं कि बस्तर जैसे इलाके में AK-47 जैसी बंदूक बरामद होना नक्सलियों से ये कितनी बड़ी बात है। बस्तर में LMG AK-47 जैसी बंदूक सिर्फ बड़े कैडर के नक्सली ही रखते हैं। तो इससे ये माना जा सकता है, भले अभी तक नक्सलियों की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन AK-47 बंदूक मिलने के बाद ये साफ है कि कोई एक बड़े कैडर का नक्सली मारा गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमने 16 मार्च को भी देखा था, जब 29 नक्सली मारे गए थे। तब भी LMG और AK-47 जैसी बड़ी बंदूकें मिली थी और हमने अनुमान लगा लिया था कि कोई बड़ा नक्सली मारा गया होगा। और देखिए, उसमें भी शंकर राव जैसा बड़ा नक्सली मारा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, और खास तौर पे 1 महीने के अंदर लगातार सफलताएं संजय, आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी CM अरुण साव का बयान सामने आया है। सरकार ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प किया है, ऐसा अरुण साव कह रहे हैं। तो मजबूती से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहा है। अरुण साव ने कह दिया है कि हमारे जवानों की कोशिश से बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो अरुण साव का बहुत बड़ा बयान है। 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है, जिस पर डिप्टी CM अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बस्तर के विकास के लिए। वहाँ शांति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आगे और भी बहुत कुछ ऑपरेशंस जो होने हैं और लगातार चुनाव को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे जो नक्सल है उसको समेट लिया जाएगा, सीमित कर दिया? निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरह से
समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस लगातार ये दावा करती थी कि जो नक्सल है उसको हमने पीछे धकेला है, उस पर क्या कहते हैं? कांग्रेस तो झूठ बोलने का काम करती है, पालने पोसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और 2018 में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर शहरों तक आए और कांग्रेस ने तो पालन पोषण ही किया है। तो वहीं कल यानी 29 अप्रैल को डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया था। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के लिए पुनर्वास की अच्छी नीति हम लेकर आएंगे, उसकी घोषणा जल्द होगी। जो भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। इसके साथ ही कहा था कि नक्सलियों को समझना होगा कि बंदूक से अस्पताल और स्कूल नहीं बनते, जल जंगल जमीन उनका है। वो कहते हैं तो चर्चा कर फाइनल कर लें और ऐसे ही पहल की जा सकती है। अब वह लोग चाहे तो वीडियो कॉल पर भी बात कर लें। क्या कहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आपको सुनाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है सुखद समाचार हो और फिर से आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सली जितने भी हैं उनको इस बात को समझना होगा कि बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बनते हैं, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बनते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं। तो इन सारी सुविधाओं को वहाँ मुहैया कराने के लिए जो रास्ता वो सोचते हैं, जल जंगल जमीन उनका है कहते हैं, आदिवासियों का हम भी कहते हैं, भाई उसमें फर्क नहीं है। बातचीत करके फाइनल करना चाहिए विषय को। जो आना चाहे मुख्य धारा में वापस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जो मुख्य धारा अगर पॉलिट ब्यूरो के सदस्य के माध्यम से होता है तो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन ये है कि वो हो नहीं पाता है और भ्रम उनके द्वारा ही अधिक फैलाया जाता है। तो जो भी चाहते हैं वापस आना, जो भी चाहते हैं उस रास्ते को छोड़ करके देश की उन्नति प्रगति के शांति के मार्ग पर वापस आना, उन सबका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। आपने अरुण साव को सुना, आपने विजय शर्मा को सुना। अब मैं चाहूंगी कि आप जो है अमित शाह को भी सुनिए, क्योंकि 26 अप्रैल को जब अमित शाह बेमेतरा के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। सुनिए। धान का सही मूल्य निर्धारण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और सबसे बड़ी उपलब्धि आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक नक्सलवाद को लेकर क्या क्या हुआ है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों में 40 साल से संघर्ष जारी है और सुरक्षा बलों और नक्सलियों में लगभग 40 साल से यह संघर्ष चल रहा है। राज्य गठन के बाद 3000 से ज्यादा तो चलिए एक बार फिर हम रुक करते हैं संजय ठाकुर का। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरी ओर रवि मेरी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि आपके पास आऊंगी। इतनी बड़ी खबर है, 7 नक्सली मारे गए। हमने संजय से भी बात की, हमने विजय शर्मा का बयान सुनाया, हमने जो है डिप्टी सीएम अरुण साव का भी हमने बयान सुनाया। तो मैं चाहूंगी एक बार आप विस्तार से पूरा विश्लेषण लोगों को समझा दीजिए कि ये जो 7 नक्सली मारे गए हैं कितनी बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए। राधा, हम पिछले 4 महीने से जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी की सरकार की रणनीति बदल गई है।
नक्सलियों को कैसे खत्म किया जाए, नक्सली समस्या जो छत्तीसगढ़ में पिछले 40 साल से है, इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपना मंशा बना लिया है कि कैसे खत्म किया जाएगा। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि इसके लिए 2 तरीका बीजेपी अपना रही है। एक तो कि नक्सली सरेंडर कर दे और मुख्य धारा में शामिल हो जाए, उनके लिए स्कूल कॉलेज सब बनवाया जाएगा, आप पढ़ाई करिए, अच्छे से जिए, मुख्य धारा में रहिए। और दूसरा रास्ता ये है कि आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपके घर में घुसकर फोर्स एग्रेसिव मोड में आपके खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। और वो ऑपरेशन का असर ही लगातार देखने को मिल रहा है कि हमने देखा कि कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए और आज जो घटना हुई उसमें भी अब 7 नक्सली ढेर हुए। तो जो आप रणनीति समझ रही है तो एक क्लियर कट रणनीति है बीजेपी की कि इन दोनों तरीके से ही नक्सलवाद समस्या को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राधा, सबसे जरूरी जो बात है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज क्या मिलेगा बीजेपी को, इससे राजनीति में कितना असर होगा, इसको भी समझना जरूरी है। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी बड़ी नक्सली घटनाक्रम हो रही है, इसका पॉलिटिकल कितना असर हो रहा है, इसके पीछे क्या मैसेज है? देखिए, पॉलिटिकल घटनाक्रम ये है कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार का मेन उद्देश्य है कि नक्सलवाद खत्म किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में कहा 2 साल में हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो केंद्र सरकार है वो भी नई सरेंडर पॉलिसी लेकर आ रही है, राज्य सरकार भी उसमें अमेंडमेंट करने जा रही है। अभी जो 1 लाख से 1 करोड़ तक का इनाम जो है दिया जाता है सरेंडर करने पे, केंद्रीय पुलिस ब्यूरो और तमाम जो मेंबर हैं उन पर 1 करोड़ तक का सरेंडर करने पे मिलेगा। केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी बदली जिसमें 20 लाख रुपए इन लोगों को लोन पे दिया जा रहा है ज़मीन खरीदने के लिए। तो कुल मिला के बीजेपी सरकार का सीधे सीधे मैसेज है कि आप मुख्यधारा में लौटें। इसका पॉलिटिकल मैसेज ये भी है, आप देखे होंगे पिछले बस्तर में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ, या ट्राइबल एरिया में बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ। इन बातों का आदिवासियों ने भरोसा किया कि नक्सलवाद खत्म होगा और वो बीजेपी के साथ आए, तो आने वाले समय में और बड़ा संदेश जा सकता है ट्राइबल एरिया से। जी, तो राधा, ये क्लियर कट हम राजनीतिक रूप से भी समझे तो ये मैसेज क्लियर समझ में आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि बस्तर से नक्सल समस्या खत्म हो जाए। और इसको आप बड़े स्तर में आप सोचेंगे तो बीजेपी को इसको उपलब्धि के रूप में इसको लेगी बीजेपी, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया तो बीजेपी ने इसको उपलब्धि के रूप में लिया। इसके बाद राम मंदिर हमने देखा। आपको रोकना चाहूंगी, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके तरफ चलते हैं, उनका रुख करते हैं। संजय से सवाल लेंगे, संजय से पूछेंगे। थोड़ा सा इंतजार करती हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है मुझे लग रहा है, इसलिए संजय से जुड़ने में हमें दिक्कत हो रही है। और चलिए एक बार संजय का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। संजय, आपसे पूछना चाहती हूँ कि TCOC अभियान के तहत नक्सली जो है जवानों को मारने की कोशिश करते थे। हर साल ये आंकड़े सामने आते थे कि हमारे कुछ जवान शहीद हो गए हैं, उनके नंबर्स अलग अलग हर दिन बदलते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इस बार इस गर्मी में जवानों को कामयाबी मिल रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं। संजय, कैसे देखा जाए इसे? इतनी बड़ी कामयाबी भी है, इसके क्या संकेत हैं? राधा, बस्तर में तस्वीर बदल गई है। TCOC यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन ये नक्सली चलाते थे फरवरी से लेकर जून के बीच। इस दौरान दरअसल नक्सली अपने नए कैडर्स को ये सिखाते थे कि कैसे जवानों पे हमला करना है। मतलब ये इनका एक ट्रेनिंग कैंपेन होता था। जो नए कैडर आते थे उन्हें सिखाते थे कि एम्बुश कैसे लगाना है, जवानों को निशाना कैसे बनाना है। लेकिन देखिए, पिछले 4 महीने में तस्वीर बदल गई है। जिस समय देश की सबसे बड़ी नक्सल घटनाएं हुई है ये फरवरी से लेके जून के बीच में, वहाँ अब तस्वीर बदल के क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है नक्सलियों को। नक्सली लगातार बैकफुट पे हैं, जवान लगातार उनके आधार इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ जाकर उन पे हमला कर रहे हैं। अमित शाह एक बात कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। हो क्या रहा है, जैसे ही सूबे में सरकार बनी बीजेपी की, गृह मंत्री बंटी विजय शर्मा ने पहली बात कही कि आप शांति वार्ता के लिए आगे आइए, हम वीडियो कॉल पे भी बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ से इन्होंने क्या किया, अपने ऑपरेशन तेज कर दिए। अब देखिए, नक्सली जो हैं वो 2 राह में फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से खुला ऑफर है कि आप निशर्त वार्ता के लिए सामने आइए, हम आपसे बात करेंगे। वहीं अगर आप बात नहीं करते हैं तो हम आपके गढ़ में घुस के आप पे हमले करेंगे, आपको मारेंगे।
आप घटनाएं देखिए। पहले गंगा शांति वार्ता की बात सामने आई तो कल डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने बयान में जब कहा कि सामने आके बात करिए, वीडियो कॉल पर हम आपसे बातचीत करते हैं, तो उसके बाद खबर एक सामने आई कि 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। संजय, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल था, मैं वही कह रहा हूं कि सरकार ने दो रास्ते खोल के रखे हैं। जो अमित शाह ने कहा था सरेंडर करो या गोली खाने को तैयार रहो, बिल्कुल वही करती सरकार और फोर्स नजर आ रही है। वो लगातार एक तरफ गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि आप आइए हमसे बात करिए, हम वीडियो कॉल पे भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे तो दूसरी ओर से फोर्स लगातार जंगलों में जा रही है, लगातार बड़े इनकाउंटर कर रही है। और इसमें देखिए पैटर्न चेंज हुआ है। इससे पहले जब इनकाउंटर होते थे तो उसमें नक्सली कोशिश करते थे कि अपने साथियों के 100 अपने साथ लेके जाएं। यही वजह थी कि तब हम अनुमान लगाते थे कि इतने नक्सली मारे गए हैं। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, अब जब नक्सलियों के 100 बरामद किए जा रहे हैं।